नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज की मेरी इस वीडियो में। तो दोस्तों, आपको अगर इस शेयर बाजार में कामयाब होना है तो आपको याद रखिए, आपको साहब समय देना पड़ेगा। समय तो देना ही पड़ेगा, समय देना पड़ेगा साहब। आपको चाहे आपने इन्वेस्टमेंट किया हो, चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको समय देना पड़ेगा। कोई शॉर्टकट नहीं है इस बाजार में सक्सेस होने के लिए, समय देना पड़ेगा। आप देखिए कैसे समय दिया जाता है। इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं तो आपको एक सही समय पर सही स्टॉक चुनना है, सस्ते आकर्षक वैल्यू पे वो स्टॉक चुनना है। ग्रोथ स्टोरी उसमें होनी चाहिए, वैल्यूएशन उसकी सही होनी चाहिए, फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं समय समय पर आपको बताता रहता हूँ। इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में आपको बताता रहता हूँ, ROC ROE के बारे में आपको बताता रहता हूँ। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि सब कुछ देखने के बाद आपको एक स्टॉक का चुनाव करना है और चुनाव करने के बाद वो स्टॉक एक्यूमुलेशन के द्वारा लेना है। ऐसा नहीं है कि आप जहाँ से स्टॉक लोगे वहीं से स्टॉक रफ्तार पकड़ेगा, ऐसा नहीं है। जहाँ से आप स्टॉक लोगे वहाँ से वो और नीचे आएगा और नीचे आएगा। तो ऐसा ही होता है ना कि आप स्टॉक लेते हो तो वो और गिर जाता है, ऐसे ही होता है। यहाँ हर कोई बिजनेसमैन है, बाजार में जो भी आपको शेयर दे रहा है वो बिजनेसमैन है। ऊपर के रेट पे अगर आपको शेयर दिया है उसने, जो आपने रेट लिया है, तो आपसे वो ऊपर के रेट पे तो लेगा नहीं। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। वैल्यूएशन सही हो, इंस्टेंसिंग वैल्यू वगैरह सही हो, अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो, मैनेजमेंट अच्छा हो, कंपनी की पिछली हिस्ट्री बहुत बढ़िया हो, बायबैक डिविडेंड स्प्लिट वगैरह की हिस्ट्री देखनी चाहिए। इन सब चीज़ों को देखने के बाद आपको स्टॉक सेलेक्ट करना चाहिए और फिर सिलेक्ट करने के बाद एक्यूमुलेशन यानी कि धीरे धीरे उस स्टॉक में बाइंग पोजीशन बनानी चाहिए। अगर स्टॉक 52 वीक लो के आसपास हो तो क्या कहने, पी अगर सस्ती हो तो और भी अच्छी, सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को देख के, सोच के, समझ के आपको स्टॉक को बाय करना चाहिए। फिर उसमें समय देना है आपको। अब समय ऐसा नहीं है कि साहब आपने लिया है तो आप ये सोचो कि साहब 8-10 दिन या 1 साल में बढ़ जाएगा, नहीं। हो सकता है वो स्टॉक आपसे कुछ समय मांगे, 2 साल भी मांग सकता है, 3 साल भी मांग सकता है, लेकिन जितने समय आप उस स्टॉक को रखोगे उससे दुगना तिगना रिटर्न आपको मिलेगा। बहुत सारे स्टॉक में हमारे साथ ऐसा हुआ, हम पहले निकल गए और फिर वो स्टॉक और भी ऊपर चला गया, लेकिन जब चल नहीं रहा था तो आदमी क्या होता है कि झुंझलाहट में उसे बेच देता है। अरे नहीं चल रहा है, छोड़ो, इस स्टॉक को बेच देते हैं, दूसरे स्टॉक में चलते हैं। अब जिस स्टॉक में अगर आप जा रहे हो तो क्या गारंटी है कि वो भी स्टॉक चलेगा। इसलिए जिस स्टॉक में हो उसमें संयम के साथ बने रहो, थोड़ा समय दो, समय आपको देना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट में हो चाहे ट्रेडिंग में हो। अब बात आती है, ये तो बात हो गई इन्वेस्टमेंट की। स्टॉक लिया, एक अच्छा स्टॉक सेलेक्ट किया, ग्रोथ स्टोरी देखी, लिया, एक्यूमुलेशन की तरह धीरे धीरे जितनी हमारी कैपिटल थी हमने इन्वेस्टमेंट करी, एक अच्छा बाइंग प्राइस हमने बना लिया। अब उसमें हमें समय देना है, अब हमें उसमें समय देना है। 1 साल दें, 2 साल दें, 3 साल दें, अब जितना हम समय दे सकते हैं, जितनी हमारी कैपिटल रिक्वायरमेंट है, हमने किस टाइम फ्रेम के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। कुछ ऐसे स्टॉक होते हैं जो हम एसेस्ट रखते हैं, यानी कि संपत्ति के रूप में पड़े, तो कुछ ऐसे स्टॉक होते हैं, एसेस्ट भी तो है ना। ये शेयर जो हमारे पास पड़े रहते हैं, ये भी एक तरह की एसेस्ट है। अब किसी भी विप्रो का स्टॉक हुआ, रिलायंस का स्टॉक हुआ, बहुत पहले खरीदा हुआ, तो आज की डेट में क्या एसेस्ट है, वो अपने बच्चों को पास ऑन करेगा। तो समय आपको देना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट में आपने स्टॉक लिया, समय आप दीजिए, डेफिनेटली उस स्टॉक में प्रॉफिट होगा। अब बात आती है ट्रेडिंग में। तो दोस्तों, ट्रेडिंग में भी समय देना पड़ता है। कोई शॉर्टकट नहीं होता इस बाजार में, कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। ट्रेडिंग, अब ट्रेडिंग में कैसे समय दें? ट्रेडिंग में भी समय देने के कई तरीके होते हैं। ट्रेडिंग को सीखने में समय देना चाहिए। ट्रेडिंग को सीखिए, फिर उसमें प्रैक्टिस करिए, पेपर ट्रेडिंग करिए, बहुत दिनों तक तो पेपर ट्रेडिंग करिए। गलतियां ढूंढिए कि आज मैंने ये ट्रेड लिया, मान के चलिए कि आज मैंने ये ट्रेड लिया, प्रॉफिट हो गया, क्यों, कैसे हो गया, लॉस हुआ तो क्यों, कैसे हो गया। इन सारी चीज़ों को आपको देखना और समझना चाहिए। हर चीज़ जानिए। ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो फिर आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। रिस्क कितना रखना है, कैपिटल आप कितनी लगाओगे, उसका रिस्क कितना रहेगा। मान लिया आप 10,000 रुपये लगाना चाहते हो तो कितना आप रिस्क उठाने के लिए तैयार हो, कितना आप प्रॉफिट लेना चाहते हो। 10,000 पे 30% मैक्सिमम होता है। ये सारी चीज़ देखिए।
फिर देखिए उसके टेक्निकल चार्ट्स क्या कह रहे हैं, RSI वगैरह देखिए, MACD देखिए, बोलेंजर वगैरह देखिए, निफ्टी की P वगैरह देखिए, PCR देखिए। आज PCR नहीं तो कमाल करा, बाजार को ऊपर जाने नहीं दिया। तो इन सारी चीज़ों को आपको समझना चाहिए, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। समय आपको देना पड़ेगा, चाहे इन्वेस्टमेंट में हो चाहे ट्रेडिंग में हो। ट्रेडिंग सीखने में समय देना पड़ता है, ट्रेडिंग को समझने में समय देना पड़ता है। शॉर्टकट कि आप कोई कॉल आपको दे देगा, किसी से आप कॉल ले लोगे, कब तक? सीखना तो एक दिन आपको पड़ेगा और समय आपको ज़रूर देना पड़ेगा। तो इस बाज़ार में समय दीजिए। जिसने इस बाज़ार में समय दिया है डेफिनेटली दोस्तों उसने आसमान को छुआ है। पिछले कई एग्जाम्पल देख लीजिए, ऐसा नहीं है एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे, एग्जाम्पल मिलेंगे। सही समय पर उन्होंने निवेश किया। वारेन बफेट साहब हैं, राकेश झुनझुनवाला है, दो ही के नाम बता देता हूँ, दो ही के काफ़ी हैं। बाकी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने समय दिया बाजार को समय दिया, चाहे सीखने में, इन्वेस्टमेंट में। देखिए कंपनी का जब बुरा दौर होता है उसमें तब आप निवेश करिए। अच्छी कंपनी का जब बुरा दौर होगा उसमें आप निवेश करिए, और जब कंपनी का अच्छा वक्त आएगा फिर वो सब आपको रिटर्न पे करेगी। इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। समय आपको देना ही पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। पहली चीज, किसी से भी आप कॉल लीजिए, पुट लीजिए, पहली बात कोई गारंटी नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है। मैं भी ये कहता हूँ भैया कोई गारंटी नहीं, कोई श्योरिटी नहीं है। बाजार को सिर्फ प्रिडिक्ट किया जाता है, श्योरिटी कुछ नहीं है कि ऐसा ही होगा। जो मैंने कह दिया पत्थर की लकीर है। मैं भी लिख देता हूँ ना कभी कभी कि बाजार ऊपर जाएगा, अब मैंने कह दिया ऊपर जाएगा, नहीं गया। कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस कोर्स आ सकता है। ये बाजार बहुत ही हाई रिस्क जगह है, हाई रिस्क हाई गेन। तो इन चीज़ों को आपको समय मेरे ख्याल से समझना चाहिए और बाजार को समय देना चाहिए। और मुझे भी आज्ञा दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको साथ होगी मुलाकात, तब तक इंतज़ार। फाइनली नमस्कार।